नमस्ते बच्चों। आज हम 10वां लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। इससे पहले वाला जो लेसन है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया, इसलिए उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे और 10वां पाठ पढ़ रहे हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तोतो चान एक व्यक्ति है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था और बड़ा साहस करने का दिन आया। क्या था? एक तोतो चान है व्यक्ति है, उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। जो तोतो चान है, उस तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था कि वहाँ पर आना, हम वहाँ बैठकर खेलेंगे, इसलिए उसे आमंत्रित किया था, मतलब उसे बुलाया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब तोमोए एक स्थान है जहाँ पर प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ पर चढ़ना अपना स्वयं का स्थान मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुम्होन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदायक जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। मतलब तोतो चान एक लड़की है। वहाँ से वह सामने तो अक्सर वह छुट्टी हो जाती या फिर इंटरवल में जब खाना खाते उस समय वह उसी पेड़ पर मिलती थी। मतलब उस पेड़ को वह अपना बैठने का स्थान मानती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। क्या मानते थे बच्चे? अपने अपने पेड़ को यह तो हमारी संपत्ति, मतलब यह पेड़ तो हमारा खुद का, इस पर कि कोई और नहीं चढ़ सकता, इस तरह से उसे अपना मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। और किसी और को उस पेड़ पर चढ़ना होता था तो जिस तरह से पूछे बिना हम किसी के घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, इस तरह से पूछे बिना उस पेड़ पर कोई चढ़ नहीं सकता था और पहले उसे माफ़ी मांग लेनी पड़ती थी। और फिर क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मतलब अंदर आ जाऊँ यानी मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, ये पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, अर्थात वह उसके दोनों पैर थे वो विकलांग थे। इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि वह बेचारा पैरों से अपंग था, उसे पोलियो था, तो वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए किसी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, लेकिन तोतो चान जो लड़की थी उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, उसे बुलाया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए रोकी, उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया और तोतो चान ने लास्ट में भी, मतलब एक बार तो वो बोली कि मैं यासुकी चान के घर जा रही हूँ, लेकिन जो रोहन उसके पीछे पीछे सॉरी रोकी जो उसके पीछे आया, उसका भाई, वह उसको झूठ नहीं बोल सकी, ठीक है। और उसने उसको बता ही दिया कि वो कहाँ जा रही है, अर्थात वो अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए जा रही है और उसने वहाँ पर यासुकी चान को भी उस पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेकिन तोतो चान उसे अपने से बहुत बड़ा मानती थी, वह उससे 1 साल ही बड़ा था। और गर्मी की छुट्टियां थी, सब तरफ मतलब वहाँ पर सुना सुना था, खाली खाली पड़ा हुआ था। और वहाँ पर एक क्यारियों में वह यासुकी चान
मिला उसे। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वह भी खुश थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। वो जैसे ही यासुकी चान तोतो चान को देखता है खुशी के मारे, और बहुत जल्दी रफ्तार से भागता हुआ उनके पास जाता है, अपने हाथ चौड़े करके उनका बैलेंस बनाते हुए। और तोतो-चान उसे देखकर हंसती है, तो तोतो-चान को देखकर यासुकी-चान भी हंसने लगता है। लेकिन आज वे दोनों क्या काम करने वाले थे उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। मतलब उसने रात को सोच लिया था कि यासुकी चान को कैसे चढ़ाऊंगी पेड़ पर। एक सीढ़ी जो पास में पेड़ों के पास ही चौकीदार रहता था, उसके कमरे में एक सीढ़ी थी। वह उस सीढ़ी को घसीट कर लाई। उसे तने के सहारे ऐसा लगाए जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। मतलब जहाँ से दो डालियाँ फैली हुई थी वहां तक आराम से पहुंच जाए, इस तरह से उसने लगाया। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसे पोलियो था, उसके पैर कमजोर थे, तो वह बिना सहारे के तो चढ़ ही नहीं सकता था। तो पहली सीढ़ी तक भी वह चढ़ ही नहीं पाया बिना सहारे के। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। मतलब उसको सपोर्ट करने लगी और धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि तो यासुकी चान तो बिल्कुल भी ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे सहारा और सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता थी। और जो तोतो चान थी वह तो छोटी थी बेचारी, तो वह कुछ कर भी नहीं पाती, मतलब ज़्यादा उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। तो यासुकी चान निराश हो गया और वह मुंह लटकाकर पहली सीढ़ी पर से पैर हटाकर मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। तब तोतो चान को लगा कि इसे पेड़ पर चढ़ाना मेरे बस की बात नहीं, मतलब इसमें मुझे बहुत ही कठिन आएगी। जितना वह सोचे बैठी थी, अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि प्रत्येक बच्चा पेड़ को अपनी संपत्ति मानता था। और तोतो चान की इच्छा थी कि यासुकी चान मेरे पेड़ पर आए, उसकी यह हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह भी उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था, क्योंकि कोई बच्चा किसी दूसरे को अपने पेड़ पर चढ़ने नहीं देता। लेकिन तोतो चान ने यासुकी चान को आमंत्रित किया था, उसे बुलाया था। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़ते। जैसे ही तोतो चान ने देखा यासुकी चान काफ़ी निराश मायूस हो चुका, उसका मुंह उतर चुका है, तो तोतो चान ने कई तरह के अलग अलग मुंह फुला फुला कर मुंह बनाए, ताकि वह यासुकी चान को हंसा सके, उसे खुश कर सके। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर कहती, अचानक रुको, मुझे एक और उपाय आया है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगती है। मतलब वह प्रयास करती है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए बिना नहीं छोड़ूंगी। मतलब उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसे अपार खुशी मिलती कि यदि यासुकी चान मेरे पेड़ पर चढ़ जाए, तो वह उस चौकीदार के कमरे में और जाती है और वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें उलट पुलट कर देखने लगती है कि और क्या मैं ले जाऊँ, ताकि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में सहायता मिले। ये लेसन बेटा इतना, आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने दिए, आप इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ना, यही आपका होमवर्क है। ओके, धन्यवाद।